सब्सक्राइब कीजिए चैनल स्नेहलता शर्मा को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी बच्चों का। बच्चों, आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 14.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, अ सर्वे इज कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ among the women between the age group 15 to 44 years worldwide found the following figures in percentage। बच्चों, ये हमें डिटेल्स दी गई हैं। कॉलम 1 में सीरियल नंबर है एंड कॉलम 2 में कॉजेज दिए गए हैं। दीज आर द कॉजेज जिसकी वजह से इलनेस और डेथ भी हुई है फीमेल्स में। और नेक्स्ट कॉलम 2, इसमें फीमेल फैटेलिटी रेट दी गई है परसेंटेज में। नाउ द क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबाउ ग्राफिकली। इस इंफॉर्मेशन को हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। एंड नंबर 2, विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड, ये हमें बताना है। ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी 2 फैक्टर्स विच प्ले अ मेजर रोल इन द कॉज इन सेकेंड अबाउ बीइंग द मेजर कॉज। आइए बच्चों, इसको करते हैं। सबसे पहले इससे हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए बच्चों हमें बार ग्राफ बनाना है। बार ग्राफ बनाने के लिए इंफॉर्मेशन जो हमें दी गई है, नॉन वेरिएबल जो है उसको हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं। इस इंफॉर्मेशन में जो कॉजेज हैं बच्चों, ये जो कॉजेज हैं लाइक रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, न्यूरोसाइकियाट्रिक कंडीशंस, इंजरीज, कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस, रेस्पिरेटरी कंडीशंस एंड अदर कॉजेज, इन कॉजेज को हम एक्स एक्सिस पर लेंगे। एंड फीमेल फैटेलिटी रेट, क्योंकि ये अननोन वेरिएबल है, इसको हम वाई एक्सिस पर लेंगे। और इसमें स्केल चूज करेंगे। फॉर वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर शुड बी इक्वल टू 5%। आइए ग्राफ बनाते हैं। बच्चों, ये मैंने ग्राफ बनाया है। आप इसमें देख सकते हैं वाई एक्सिस पर मैंने फीमेल फैटिलिटी रेट लिया है और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर मीन्स ये जो डिस्टेंस है ये मैंने 5% लिया है। सो यहाँ पर 0, देन 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35, ये मैंने वाई एक्सिस पर लिए हैं। और एक्स एक्सिस पर आप देख सकते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, दिस इज 1, न्यूरोसाइकियाट्रिक कंडीशंस, दिस इज 2nd, injuries, this is 3rd, cardiovascular conditions 4th, respiratory conditions and other causes। अब बच्चों, इसमें हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस दी गई थी। आप देखिए 31.8, सो इसको मैंने यहाँ पर 31.8 तक रिप्रेजेंट किया है। 30 से 35 तक ये 5 था, इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। यहाँ पर दिस इज 31.8। नाउ सेकंड आप देखिए, सेकंड न्यूरोसाइकियाट्रिक कंडीशंस, ये 25.4 था। सो यहाँ पर मैंने 25.4 तक इसको रिप्रेजेंट किया, ये 25.4 है। इसी तरह से इंजरीज आप देखिए 12.4 था। सो यहाँ पर मैंने इसको 10 से थोड़ा ऊपर, 10 और 15 के बीच में 12.4, यहाँ पर मैंने इसको रिप्रेजेंट किया। इसी तरीके से बाकी के कॉजेज के लिए भी मैंने बार ग्राफ ड्रॉ किया। Now the question is which condition is the major cause of women's ill health। आप ग्राफ में देखेंगे बच्चों, सबसे बड़ा जो बार है डेट इज फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस 31.8 पर है। सबसे बड़ा बार बच्चों ये वाला है 31.8 एंड द कॉज इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। सो आंसर टू दिस पार्ट विल बी reproductive health condition is the major cause of women's ill health and death worldwide as 31.8% of women are affected by it। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी 2 फैक्टर्स। बच्चों, हमें कोई भी 2 फैक्टर्स बताने हैं डेट प्ले अ मेजर रोल इन द कॉज। कॉज जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस हैं जिसकी वजह से मैक्सिमम डेथ्स हुई हैं, उस कॉज के लिए हमें मेजर फैक्टर्स बताने हैं। आइए इसको भी करते हैं। द 2 मेजर फैक्टर्स फॉर वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड आर lack of medical facilities and second is lack of correct knowledge of treatment means awareness। बच्चों, लोगों में अवेयरनेस की कमी है, करेक्ट नॉलेज नहीं है उनके पास ट्रीटमेंट के लिए, और मेडिकल फैसिलिटीज़ की भी कमी है। सो दीज आर द 2 मेजर फैक्टर्स फॉर द वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। आई होप बच्चों दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग डेटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नियरेस्ट 10 per 1000 boys in different sections of Indian society is given below। So बच्चों, this is the given data। Now we need to answer the questions।
क्वेश्चन नंबर 1, रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन बाय अ बार ग्राफ। इस इंफॉर्मेशन को बच्चों हमें बार ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है। इसमें बच्चों हम बार ग्राफ बनाएंगे बाय टेकिंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी, because these are variable. We will represent this on x-axis and the number of girls per 1000 boys on the y-axis. और इसमें स्केल हम लेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 गर्ल्स। बच्चों ये देखिए मैंने यहाँ पर बार ग्राफ बनाया है जिसमें मैंने एक्स एक्सिस पर SC ST नॉन SC ST ये डिफरेंट सेक्शंस लिए हैं और वाई एक्सिस पर मैंने नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ लिया है और इसमें मैंने 10-10 का गैप लिया है। दिस इज़ 880, दिस इज़ 890, दिस इज़ 900, 910। बच्चों यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स मैंने लिया है। सो आप गिवन इंफॉर्मेशन में देखिए यहाँ पर SC कास्ट जो है देर आर 940 गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ एंड फॉर ST देर आर 970। तो इसको मैंने ग्राफ में रिप्रेजेंट किया। आप देख सकते हैं दिस इज 940। सो यहाँ पर SC मैंने 940 रिप्रेजेंट किया। ST में हमारे पास 970 गर्ल्स थी पर 1000 बॉयज़। सो यहाँ पर ये 970 है। इसी तरीके से नॉन SC ST हमें 920 दिया गया था। सो इसको आप देखिए अगर यहाँ से मैं इसको ज्वाइन करूँ दिस इज़ 920। इसी तरह से अदर बैकवर्ड क्लासेस आप यहाँ पर देखिए अदर बैकवर्ड क्लासेस जो हैं दे आर 950। सो मैंने ग्राफ में भी यही रिप्रेजेंट किया। यहाँ पर देखिए दिस इज़ 950। इसी तरीके से मैंने बाकी डेटा भी इसमें ड्रॉ किया। नॉन बैकवर्ड क्लासेस बच्चों ये है दिस इज़ 920। रूरल में 930 दिया गया था सो यहाँ पर 930 लिया और अर्बन में 910 दिया गया था। इस तरीके से गिवन इंफॉर्मेशन से मैंने बार ग्राफ ड्रॉ किया। नाउ सेकंड क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था डेट वाज इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन्स कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ। इस ग्राफ को रीड कर कर हम क्या कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। सो बच्चों इस ग्राफ को देखकर हम ये कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं डेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज इज 970। दिस इज फॉर ST। आप देखिए दिस इज 970 एंड दिस इज फॉर ST एंड मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज आप देखिए यहाँ पर है दिस इज फॉर अर्बन सेक्शन। और तीसरा कंक्लूजन जो हम निकाल सकते हैं डेट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज इज ग्रेटर इन वी कैन कंपेयर टू। हम दो चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं बिटवीन रूरल एंड अर्बन। दिस इज रूरल का बार अर्बन के बार से बड़ा है। It means in rural areas number of girls per 1000 boys is greater than urban areas. Also we can conclude that अब हम बैकवर्ड एंड नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को कंपेयर करेंगे। बच्चों दिस इज़ द बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड दिस इज़ नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। आप क्लियरली देख सकते हैं बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का ग्राफ नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के ग्राफ से बड़ा है। इट मीन्स बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ इज़ मोर। इसी तरीके से हम नॉन SC ST को भी SC ST से कंपेयर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं नॉन SC ST में ग्राफ छोटा है। इट मीन्स SC एंड ST नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज आर मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन नॉन SC ST। सो बच्चों इन कंक्लूजन्स को मैंने यहाँ पर कंपाइल करके लिखा है। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज दैट इज 970 is for ST and minimum number of girls per 1000 boys that is 910 is for urban. नेक्स्ट मैंने कंपेयर किया था रूरल और अर्बन एरियाज़ को। सो यहाँ पर मैंने लिखा ऑल्सो द नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज इज ग्रेटर इन रूरल एरियाज देन डैट इन अर्बन एरियाज। इसी तरीके से बैकवर्ड एंड नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए मैंने लिखा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज इज मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ इन नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। इसी तरह से SC ST और नॉन SC ST को भी कंपेयर किया। द नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ इन SC एंड ST इज़ मोर देन डैट इन नॉन SC ST। आई होप बच्चों ग्राफ को रीड कर कर कंक्लूजन निकालना आपको समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। Given below are the seats won by different political parties in the polling outcome of a state assembly elections. बच्चों इसमें फर्स्ट रो में पॉलिटिकल पार्टीज दी गई हैं। दीज आर पॉलिटिकल पार्टीज पार्टी A B C D E एंड F एंड सेकेंड कॉलम में सीट्स वॉन दिया गया है।
पार्टी ए ने 75 सीट्स जीती, पार्टी बी ने 55, पार्टी सी 37 एंड सो ऑन. नाउ पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट्स. इन पोलिंग रिजल्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें बार ग्राफ ड्रॉ करना है और सेकेंड पार्ट में हमें बताना है डैट विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स. तो आइए इसका बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं. बच्चों ये मैंने बार ग्राफ ड्रॉ किया. बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैंने पॉलिटिकल पार्टीज को एक्स एक्सिस पर लिया क्योंकि ये वेरिएबल नहीं थी, एंड नंबर ऑफ सीट्स वॉन को मैंने वाई एक्सिस पर लिया क्योंकि ये वेरिएबल है. और इसमें आप देख सकते हैं दिस इज 0 एंड 10. 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे अगर स्केल मैं लिखूँ सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सीट्स. सो पॉलिटिकल पार्टी ए, आप देखिए क्वेश्चन में 75 सीट्स जीती थी, बी ने 55 जीती थी. सो इसको मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया. पॉलिटिकल पार्टी ए की 75 सीट्स हैं, सो दिस इज 75. इसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टी बी की 55 सीट्स हैं. तो आप देखिए ये मैंने बार ग्राफ को 55 की हाइट तक ड्रॉ किया है. इसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टी सी, इसको 37 सीट्स थी, सो यहाँ पर मैंने इसको 37 की हाइट तक ड्रॉ किया. एंड पॉलिटिकल पार्टी डी 29 सीट्स थी, सो आप देखिए मैंने 29 सीट्स को इस तरीके से ड्रॉ किया. नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टी ई, इसकी 10 सीट्स थी, सो इसको मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया. एंड पॉलिटिकल पार्टी एफ, इसको 37 सीट्स थी, सो ये मैंने इस तरीके से 37 सीट्स को रिप्रेजेंट किया. आई होप बच्चों बार ग्राफ आपको समझ में आया है. नाउ हमसे क्वेश्चन पूछा था विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स. मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स उस पॉलिटिकल पार्टी की होंगी जिसका बार ग्राफ सबसे ऊंचा होगा. तो आप देखिए पॉलिटिकल पार्टी ए का बार ग्राफ, दिस बार ग्राफ ये सबसे ऊंचा है. इट मीन्स पॉलिटिकल पार्टी ए वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स. सो यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन लिखा पॉलिटिकल पार्टी ए वॉन मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स. आई होप बच्चों दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर. नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू 1 millimeter एंड द ऑब्टेन डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल. सो बच्चों दिस इज द टेबल जिसमें कॉलम 1 में लेंथ इन मिलीमीटर्स दिया गया है एंड कॉलम 2 में नंबर ऑफ लीव्स दिया गया है. किसी पर्टिकुलर प्लांट की 40 लीव्स को हमने मेजर किया और उसको इस टेबल में रिप्रेजेंट किया. नाउ वी नीड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डेटा. बच्चों हमें इस डेटा से एक हिस्टोग्राम बनाना है. सबसे पहले हम हिस्टोग्राम बना लेते हैं और फिर उसके बाद बाकी के क्वेश्चंस के आंसर करेंगे. बच्चों हिस्टोग्राम बनाने के लिए क्लास इंटरवल्स का कंटिन्यूस होना बहुत ज़रूरी है. अगर आप यहाँ पर देखें तो ये वाली जो फर्स्ट क्लास है दिस इज़ बिटवीन 118 टू 126 और सेकंड क्लास जो है वो 127 से 135 है. अब इसके बीच में अगर किसी लीव की लेंथ है मीन्स 126 से अगर वो ज़्यादा है लाइक 126.5, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कोई भी क्लास इंटरवल नहीं है. सो हमें इस डेटा को पहले कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा जिससे कि हम सभी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड कर पाएँ. जब भी डिसकंटिन्यूस क्लास दी जाती है जिसमें 1 का डिफरेंस होता है, आप देखिए 126 एंड 127 के बीच में 1 का डिफरेंस है. सो इसको कंटिन्यूस बनाने के लिए हमें 0.5 अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट दोनों में ऐड करना पड़ेगा. बच्चों दिस इज नेसेसरी एज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसीज इन द हिस्टोग्राम एंड ऑल रेक्टेंगल्स आर ऑफ इक्वल विड्थ. सो वी विल मॉडिफाई द कंटिन्यूस क्लास इंटरवल टेबल. बच्चों दिस इज द मॉडिफाइड कंटिन्यूस क्लास इंटरवल टेबल. यहाँ पर जो लेंथ हमें 118 दिया गया था उसमें से मैंने 0.5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया. सो फर्स्ट लोअर लिमिट जो है वो 117.5 हो गई. इसी तरह से अपर लिमिट 126 गिवन था उसमें मैंने 0.5 ऐड कर दिया. इसी तरीके से सभी क्लास लिमिट्स में मैंने इसी तरीके से किया. यहाँ पर ये 127 दिया था, इसमें से 0.5 कम कर दिया, सो ये 126.5 हो गया. और ये जो अपर लिमिट थी दिस वाज 135, इसमें मैंने 0.5 ऐड कर दिया. लोअर में मैंने 0.5 सब्ट्रैक्ट किया और अपर में मैंने 0.5 ऐड किया. इस तरीके से करने पर ये क्लास इंटरवल कंटिन्यूस हो गया. अब 126.5 अगर आप देखें ये दोनों लिमिट सेम हैं. इस तरीके से कोई भी डेटा मिस नहीं होगा. और अब हम इस डेटा से हिस्टोग्राम बनाएंगे.
बच्चों हिस्टोग्राम बनाते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस पर हम लेंथ ऑफ लीव्स लेंगे एंड नंबर ऑफ लीव्स हम वाई एक्सिस पर लेंगे एंड स्केल हम लेंगे ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 लीव्स। आइए इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं। ये बच्चों मैंने हिस्टोग्राम ड्रॉ किया जिसमें आप देखिए एक्स एक्सिस पर मैंने लेंथ लिया मिलीमीटर्स में, यहाँ पे दिस इज लेंथ इन मिलीमीटर्स, और वाई एक्सिस पर यहाँ पर नंबर ऑफ लीव्स लिया और स्केल मैंने लिया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लीव। बच्चों इस ग्राफ में आपको यहाँ पर एक किंक भी देखने को मिलेगा। दिस किंक रिप्रेजेंट्स कि ये जो ग्राफ है इट इज़ नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो। यहाँ पे हमने 117.5 से स्टार्ट किया और इसमें नंबर ऑफ लीव्स जो थी वो 3 थी। आप देखिए ये डेटा नंबर ऑफ लीव्स 3 हैं, सेकंड में नंबर ऑफ लीव्स 5 हैं। सो यहाँ पर इसको मैंने 3 तक लिया, नेक्स्ट इसको हमने 5 तक लिया। इसी तरीके से नेक्स्ट नंबर ऑफ लीव्स आर 9, सो यहाँ पे 9 तक लिया एंड नेक्स्ट नंबर ऑफ लीव्स आर 12, सो इसको मैंने यहाँ पर 12 तक लिया। उसके बाद नंबर ऑफ लीव्स आर 5, सो दिस आर 5 एंड देन 4 एंड देन 2। इस डेटा से मैंने इस तरीके से हिस्टोग्राम बनाया। बच्चों हिस्टोग्राम बनाते टाइम आपको ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी गैप नहीं होता है। बार ग्राफ बनाते टाइम हमने बार्स के बीच में गैप रखा था, लेकिन हिस्टोग्राम में बार्स के बीच में कोई गैप नहीं होता है। ये एक कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आप देखिए इस तरीके से इन बार्स के बीच में कोई भी गैप नहीं रखा गया है। आई होप बच्चों आपको हिस्टोग्राम बनाना समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। हमसे पूछा गया था, इज देयर एनी अदर सूटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डेटा? सो बच्चों अदर सूटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस डेटा इज द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से रिलेटेड क्वेश्चंस बच्चों हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ थर्ड क्वेश्चन जो हमसे पूछा था, इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 मिलीमीटर्स लॉन्ग? वाई? नाउ हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है। इसका आंसर होगा बच्चों नो, एज मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स हियर, आप इसमें देख सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 12, हैव देयर लेंथ बिटवीन 145, आप देखिए 145 से 153 मिलीमीटर्स के बीच में लेंथ है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल हैव देयर लेंथ एज 153 मिलीमीटर्स। इसमें लेंथ 145 भी हो सकती है, 146 भी हो सकती है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरली दैट ऑल हैव देयर लेंथ एज 153 मिलीमीटर। सो बच्चों इसका मैंने आंसर लिखा है यहाँ पर देखिए। सेकेंड क्वेश्चन जो हमसे पूछा था, अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस डेटा, दिस इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, एंड सेकेंड का आंसर है नो, बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स दैट इज 12 has their length in between 144.5 and 153.5 millimeters. It is not necessary that all have their length as 153 millimeters. I hope बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम्स ऑफ नियोन लैम्प्स। बच्चों इस टेबल में 2 कॉलम्स हैं। पहले कॉलम में लेंथ दिया गया है, लेंथ मीन्स लाइफ टाइम ऑफ नियोन लैम्प्स, एंड सेकेंड कॉलम में नंबर ऑफ लैम्प्स दिया गया है 300 to 400 आवर्स। जिन लैम्प्स की लाइफ टाइम है दे आर 14 लैम्प्स। इसी तरह से 400 से 500 के बीच में जितने नियोन लैम्प्स की लाइफ है दे आर 56। इस तरीके से ये टेबल हमें दी गई है। नाउ द क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। बच्चों इस इंफॉर्मेशन को हमें हिस्टोग्राम की मदद से रिप्रेजेंट करना है। सो इस इंफॉर्मेशन से जो हम हिस्टोग्राम बनाएंगे उसमें लाइफ टाइम इन आवर्स ऑफ नियॉन लैम्प, इसको हम एक्स एक्सिस पर लेंगे एंड नंबर ऑफ लैम्प्स ऑन द वाई एक्सिस, और सूटेबल स्केल चूज करेंगे। 1 यूनिट ऑन वाई एक्सिस शुड बी इक्वल टू 10 लैम्प्स। इसको इस तरीके से मैंने रिप्रेजेंट किया है। दिस इज द हिस्टोग्राम। इसमें आप देखिए 1 सेंटीमीटर मीन्स 1 यूनिट जो है दिस इज 10, दिस इज इक्वल टू 10 नियॉन लैम्प्स। यहाँ पर वाई एक्सिस पर हमने नंबर ऑफ नियॉन लैम्प्स लिया और एक्स एक्सिस पर नियॉन लैम्प्स का लाइफ टाइम लिया है। टेबल को अगर आप देखें तो फर्स्ट जो है 300 to 400, इसमें नंबर ऑफ लैम्प्स आर 14, सेकेंड में नंबर ऑफ लैम्प्स आर 56। सो इसको मैंने इस तरीके से शो किया। फर्स्ट में नियॉन लैम्प्स मैंने लिए 14, 10 से 20 के बीच में ये मैंने 14 लिया है। इसी तरीके से
नेक्स्ट था 400 टू 500, दिस इज़ 400 एंड 500, इसके बीच में नंबर ऑफ लैम्प्स आर 56, सो उसको मैंने इस तरीके से 56 रिप्रेजेंट किया। इसी तरीके से बिटवीन 500 टू 600 इट वॉज 60, सो यहाँ पर मैंने 60 लिया। आई होप बच्चों दिस इज़ क्लियर। इसी तरीके से बिटवीन 600 टू 700, ये बच्चों 600 से 700 है, ये हमें 86 दिया गया था, सो यहाँ पर इसको मैंने 86 लिया। इसी तरीके से नेक्स्ट था 74, सो यहाँ पर मैंने 74 लिया। नेक्स्ट क्लास इंटरवल बच्चों ये वाला क्लास इंटरवल है बिटवीन 800 टू 900। सो बच्चों इसको टेबल में देखिए, टेबल में 800 से 900 वाली ये क्लास है और नंबर ऑफ लैम्प्स हियर आर 62। सो बच्चों इस बार ग्राफ की हाइट मैंने यहाँ तक ली, दिस इज 62, यहाँ पर 62 लिख देंगे। इसी तरीके से लास्ट वाला बार ग्राफ हमने देखा था बिटवीन 900 टू 1000, इसकी हाइट 48 है, सो यहाँ पर मैंने 48 तक की हाइट ली। नाउ वी नीड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था दिस वाज हाउ मैनी लैम्प्स हैव लाइफ टाइम मोर देन 700 आवर्स। बच्चों 700 से ज़्यादा लाइफ टाइम कितने नियॉन लैम्प्स का है? सो इस टेबल को ध्यान से देखेंगे, 700 से ज़्यादा मीन्स ये वाली क्लास हमें कंसीडर करनी है, ये क्लास हमें कंसीडर करनी है और ये वाली क्लास भी हमें कंसीडर करनी है। फ्रॉम दिस टेबल द नंबर ऑफ नियॉन लैम्प्स हैविंग देयर लाइफ टाइम मोर देन 700 आवर्स इक्वल्स सम ऑफ द नंबर ऑफ लैम्प्स इन द क्लास इंटरवल 700 टू 800, 800 टू 900 एंड 900 टू 10,000। मीन्स हमें इन सबको ऐड करना है। वी विल ऐड 72 प्लस 62 प्लस 48, इन तीनों को ऐड करेंगे। इन तीनों को ऐड करने पर हमें मिलेगा 184। देयरफॉर 184 नियॉन लैम्प्स हैव देयर लाइफ टाइम मोर देन 700 आवर्स। इसको मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन में भी लिखा है। इट कैन बी कंक्लूडेड that the number of neon lamps having their lifetime more than 700 is the sum of the number of neon lamps having their lifetime between 700 to 800, 800 to 900 and 900 to 1000. Therefore, the number of neon lamps having their lifetime more than 700 hours is 184. यहाँ पर बच्चों मैंने ऐड करके भी दिखाया है। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू ऑल।